So hello students, class 9 chapter 4 exercise set 4.5. The first question is simplify the following rational expression assuming that expression in the denominator are not equals to 0. So आपको इसको solve करना है, इसके factors निकालने हैं दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी आपके एक्सप्रेशन है और उनको अगर वो कैंसिल आउट होते तो कैंसिल आउट करना है और आपको आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि आपकी फोर्थ एक्सरसाइज में आपके फोर्थ चैप्टर में गिवन है। सो न्यूमरेटर हम देखते हैं पहले। न्यूमरेटर में इक्वेशन है 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब माइनस 18q स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 के मल्टीपल हैं सारे, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। इट विल बिकम p स्क्वायर माइनस p क्यूब माइनस 6q स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब माइनस 10q स्क्वायर। अब आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं जो कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर। अब आपको प्रोडक्ट देखना है दो नंबर्स का कि आपका आंसर आए -6 इन न्यूमरेटर और आपको यहाँ पर 1 चाहिए। तो आप फैक्टर क्या बनेंगे न्यूमरेटर में? प्रोडक्ट आएगा आपका -6, 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 एंड -3 एंड -2 प्लस 2। 3 2 जा 6 -6 प्रोडक्ट आएगा और -3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 1p क्यू। सो p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 2p क्यू माइनस 6q स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप फैक्टर बनाएंगे कि प्रोडक्ट आए आपका 10 -10 और जब आप प्लस करो तो आपका 3p आए। प्रोडक्ट आपको चाहिए -10, सो +5 इंटू -2 प्रोडक्ट आएगा आपका -10 और जब +5 और -2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3p। सो पुट द वैल्यू p स्क्वायर प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू माइनस 10q स्क्वायर। ये आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के को हमने ब्रेक कर लिया है। अब न्यूमरेटर में यहाँ पर p कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा p माइनस 3q। सेम इधर 2 कॉमन आ जाएगा, 2q। यहाँ पर आपका बचेगा p माइनस 3q। इन डिनोमिनेटर p कॉमन लोगे आप, सो p प्लस 5q, यहाँ पर -2q कॉमन आएगा, देन यहाँ पर बचेगा आपका p प्लस 5q। नाउ p माइनस 3q इज कॉमन, p माइनस 3q एंड p प्लस 2q। इन डिनोमिनेटर p प्लस 5q, p प्लस 5q एंड p माइनस 2q। सो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। दिस इज p माइनस 3q, p प्लस 2q, p माइनस 2q। सो दिस इज द simplification of this rational expression. The part number 2 is n cube minus 3n square m plus 3nm square minus m cube divided by 5m square minus 10n mn plus 5m square। अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी x माइनस वाई होल क्यूब की। x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है आपका n और y है आपका m। c n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। x की जगह अगर आप n पुट कर रहे हो तो आपका सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो आप ऊपर न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो n माइनस एम क्यूब। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है आपकी। अब डिनोमिनेटर में देखिए 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। 5 का मल्टीपल है तो यहाँ सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे,
एम स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि प्रोडक्ट तो आपका 1 आए और जब आप प्लस करो तो आपके पास 2 आए। तो हम -1 एंड -1 लेंगे। जब आप 1 एंड 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर +1 आएगा एंड -1 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास -2 आएगा। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, पुट करेंगे। न्यूमरेटर में है n-m³, इन डिनोमिनेटर 5m स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो -mn प्लस n स्क्वायर। n-m³, 5, यहाँ पर m कॉमन आ जाएगा, दैट इज m-n। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, m-n, n-m³, m-n, m-n। अब n-m³ और आप न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 5 इंटू m-n, m-n। न्यूमरेटर n-m का क्यूब है और डिनोमिनेटर में m-n है, तो आप क्या करेंगे, यहां से 2 माइनस कॉमन लेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ n-m और इसको भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ n-m। सो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, n-m इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ n-m डिवाइडेड बाय 5। ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और यहाँ पर क्यूब 3 पावर है, आपका बेस सेम हो गया तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर n-m 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा n-m एंड डिवाइडेड में 5। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2 एक्सरसाइज सेट 4.5।